नामर्द करने वाली औरत का वाकया। एक दिन बादशाह का दरबार लगा हुआ था कि एक वजीर भागता हुआ बादशाह सलामत के पास आया और कहने लगा कि बादशाह सलामत, हमारे मुल्क के एक गांव में नामर्दों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो बचपन से नामर्द नहीं है बल्कि जवानी में हो रहे हैं। बादशाह ये सुनकर बड़ा हैरान हो और हुक्म जारी कर दिया कि नामर्दों से तफ्तीश करो, लेकिन इसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैं जब भी इनसे कोई बात पूछता हूँ तो वो डर की वजह से बेहोश हो जाते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कोई गंदी बीमारी है या इनके अपने उमाल की वजह से वो नामर्द हो रहे हैं, इसीलिए हम इनको सजा भी नहीं दे सकते। बादशाह की परेशानी को देखते हुए बादशाह का एक अक्लमंद वजीर इसके सामने हाजिर हुआ और अर्ज की कि बादशाह सलामत, मुझे एक हफ्ते का वक्त दे, मैं पता लगाकर आपको बताऊंगा कि हमारे मुल्क के इस गांव में नामर्दों की तादाद दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है। बादशाह सलामत ने इसे इजाजत दे दी और फिर वो वजीर घोड़े पर सवार होकर महल से निकल गया। वजीर चलते चलते जब इस गांव में पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर इसे ऐसा लगा कि इस गांव में बदकारी जैसे गंदे काम का कोई नामो निशान भी नहीं है। ये देखकर इसकी परेशानी हैरानी में बदल गई। फिर वजीर ने भैंस बदलकर पूरे गांव के एक घर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगना शुरू कर दी, लेकिन फिर भी इसे कोई सुराग ना मिला। वजीर बहुत परेशान हुआ कि बादशाह सलामत को जाकर क्या जवाब दूंगा। इन्हीं सोचों में गुम वजीर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक फकीर का वहां से गुजर हुआ तो वजीर को बाकारी की समझ कर वजीर के पास बैठ गया और इसे अपना हाल हवाल देने लग गया। और फिर वजीर से पूछने लगा कि आप मुझे इतना परेशान क्यों लग रहे हैं, लेकिन वजीर ने कुछ ना बताया। थोड़ी देर के बाद एक औरत का वहां से गुजर हुआ जो पर्दे में थी। इसने अपना सारा जिस्म ढांपा हुआ था, लेकिन इस औरत के चलने में वजीर को इस पर शक हो गया, क्योंकि चलते हुए इसने वजीर को अजीब सी नजरों से इशारा दिया था। वजीर इसके इशारे को समझ गया और इसके पीछे चलने लगा। वो औरत एक झोंपड़ी के अंदर चली गई और वजीर भी इसका पीछा करते हुए झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वजीर इस झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो इस औरत ने अपने जिस्म से पर्दा हटा दिया और कपड़े उतार कर वजीर को अपने साथ बदकारी करने पर मजबूर किया। वजीर ने सोचा कि इस राज से पर्दा उठाने के लिए इसके साथ बदकारी करनी पड़ेगी और फिर वजीर इसके साथ बदकारी करने लगा। जब इसने वजीर के साथ अपनी प्यास बुझाई तो अचानक एक खंजर उठाया और वो वजीर पर वार करने लगी और वजीर को नामर्द करने की कोशिश की। वजीर ने इसके हाथ को पकड़ लिया और तलवार इसके गले पर रख दी। वजीर समझ गया कि ये वही औरत है जो मर्दों के साथ जना करने के बाद इसका नामर्द कर देती है। फिर इस औरत को बादशाह सलामत के पास ले गया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। जब बादशाह को इस सूरत हाल का पता चला तो इसने औरत से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो। पहले तो इसने सब कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर जब बादशाह ने इसके गले पर तलवार रखी तो इसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं गांव के एक रईस की बेटी हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरा शोहर मुझे पहली रात धोखा देकर भाग गया और जिस रईस की बेटी पर गांव के सब लड़के मरते थे, अब मुझ पर तनकीद करते हैं कि लड़की ठीक नहीं थी। मैंने इस दिन से ठान लिया कि मैं इस सफा हस्ती से मर्दों का नाम और निशान मिटा दूंगी और हर मर्द औरत से जना करने के लिए तड़पेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकेगा। इसलिए मैंने इन मर्दों को जना का लालच देकर इनको नामर्द कर देती हूँ। ये सुनकर बादशाह सलामत ने कहा कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तुम्हारे शोहर को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम एक की सजा सबको क्यों दी। जिसने जुर्म किया था तुम उसका मुकदमा काजी साहब के पास ले जाती तो वो तुम्हारे हक में फैसला जरूर देता। इसके बाद बादशाह सलामत ने इस औरत को सारी जिंदगी कैद की